हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सूर्य प्रकाश दुबे आज फिर आपकी सेवा में एक बार। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। कई सारे वीडियोज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है वायरस। सभी जानते होंगे, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है वायरस। और ये जो कोविड आया था 2020 में, ये तो पैंडेमिक था, सभी जानते हैं। तो जो वायरस नहीं भी जानते थे, नाम नहीं सुने थे, वैसे सभी सुने थे, लेकिन जो गांव के स्पेशली थे सब जान गए कि वायरस होता क्या है। ठीक है, कितना भयानक होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि वायरस के बारे में, आखिर यह इसको हम लिविंग में रखेंगे या फिर नॉन लिविंग में रखेंगे, या फिर हम इसको कहाँ रखेंगे, इसका इंटरेस्टिंग फीचर क्या है। ठीक है, देखते हैं। वायरस वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में हमको एक आइडिया दिया। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैं इवानोवस्की। 1892 में रशियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वायरस के बारे में एक आइडिया दिया हमको। ठीक है, इन्होंने क्या ऐसा आइडिया दिया हमको, इन्होंने कहा वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्शन मतलब होता है दो को जोड़ना। ठीक है, आखिर यह दो वो चीज़ें कौन कौन सी है जिनको ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर यह लिविंग है तो कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं, अगर यह नॉन लिविंग है फिर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। देखते हैं कि आखिर यह कनेक्टिंग लिंक कैसे होगा। लिविंग कैरेक्टर हमको देखना है और नॉन लिविंग दोनों देखना है। आखिर यह कनेक्टिंग लिंक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो लिविंग कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अलावा वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम देखेंगे वायरस के पास और क्या होता है, डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। लेकिन ध्यान देना है, मैंने डिवीज़न वर्ड लिखा है तो इसको आप सेल डिवीज़न से कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि वायरस जो होता है वह नॉन सेलुलर होता है। वायरस नॉन सेलुलर है, इसलिए डिवीज़न यहाँ लिखने पर आप लोग सेल के पॉइंट से कंसीडर मत करिएगा। तो लिविंग में हमने क्या देखा, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए, मैं यहाँ पर एंड वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। जब हम किसी लिविंग बॉडी की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम लोग अपने में देखें एनिमल्स में, ठीक है, या फिर प्लांट्स में ही देख लें, तो हम लोग ये पाते हैं कि न्यूक्लिक जो कंटेंट है वह डीएनए एंड आरएनए है। लेकिन वायरस के केस में क्या है, डीएनए और आरएनए। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक सा है लेकिन थोड़ा सा बस ट्रिकी टाइप का है।
वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एक न्यूक्लिक एसिड हमने देख लिया, फिर हम क्या देख रहे हैं, प्रोटीन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, एक में मिला दें, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन हो जाएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंगल वर्ड में डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीनस सब्सटेंस। कैसा है, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीनस सब्सटेंस विच इज नॉट अ सेल, विच इज नॉन सेलुलर पार्टिकल, ठीक है, ध्यान देना है। तो आपके सामने एक नॉन सेलुलर टर्म आया अच्छा सा, और एक आपके सामने न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, डिवीजन की कैपेसिटी है लेकिन सेल डिवीजन कंसीडर नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये कि जब यह किसी लिविंग बॉडी में एंटर करेगा तभी डिवीजन करेगा, अदरवाइज यह एक नॉन लिविंग, जैसे कोई धूल वगैरह होता है कण, वैसा कहीं पड़ा रहेगा। अब हम नॉन लिविंग में देखते हैं कि आखिर यह नॉन लिविंग क्यों है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह नॉन सेलुलर है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कोई सेल ही नहीं है। अब सिंपल सी चीज़ है, नॉन सेलुलर है, और यहाँ पे ऐसा क्या है, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछले क्लासेस में। प्रोटोप्लाज्म की ही पूरे सेल का क्या होता है, मेन पार्ट होता है, इसीलिए उसको हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं, और यह जीवन का भौतिक आधार है, फंडामेंटल बेस हम बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी यहाँ नहीं है। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनेल भी एब्सेंट है पूरी तरह से यहाँ पे, ठीक है। नॉन सेलुलर है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स मीन्स राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जितने भी हैं सेलुलर ऑर्गेनेल सारे के सारे एब्सेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायरस को हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल मीन्स पाउडर जैसा होता है, ठीक है। यह किसी भी लिविंग का करेक्टर है ही नहीं, यह नॉन लिविंग का करेक्टर है, हम इसका क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमको ये बताते हैं कि वायरस जो है लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। मीन्स इन दोनों के बीच का क्या है, इन दोनों के बीच का जंक्शन है, ये ध्यान देना है हमको, वायरस, ठीक है। ये किसने सबसे पहले हमको बताया, इवानोव्स्की साहब ने 1892 में, एक रशियन साइंटिस्ट थे। एक बेसिक सा हमने यहाँ पर पॉइंट देखा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और हम पॉइंट देखते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नया, ऑब्लिगेट पैरासाइट। यह भी वायरस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक ऑब्लिगेट मीन्स होता है, दो वर्ड होता है, एक ऑब्लिगेट और दूसरा वर्ड एक है, शायद आपने सुना हो, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मीन्स होता है क्या कि जहाँ कोई ऑप्शन हो, ठीक है। जैसे हमारे सामने ऑप्शन है, आप ये खाना चाहो या फिर आप ये खा लो, जहाँ पे ऑप्शन हो वो फैकल्टेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। प्रोटोजोआ सभी ने नाम सुना होगा, यूग्लिना सभी ने नाम सुना होगा, बहुत बेसिक है यूग्लिना। आपको मालूम होगा यूग्लिना प्लांट भी है एनिमल भी है, दोनों का कैरेक्टर शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूग्लिना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और वह फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट हो गया। जब कभी उसको लाइट नहीं मिलती है तो वह क्या करता है,
होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक, हम लोग कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, फीडिंग करते हैं, होलोजोइक मीन्स निगलना किसी चीज़ को। तो यूग्लिना होलोजोइक भी शो करेगा और फोटोसिंथेसिस भी करेगा, प्लांट एनिमल दोनों हो गया, इसलिए वह फैकल्टेटिव बोला जाएगा। उसके पास न्यूट्रिशन के पॉइंट में क्या है, ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान देना है। लेकिन वायरस के पास क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि अभी यह पैरासाइट है, इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो यह जो है ऑटोट्रॉफिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यह हमेशा पैरासाइट रहेगा, वो भी कैसा, ऑब्लिगेट, ओनली। आप लोग ओ फॉर ओनली से कंसीडर कर सकते हो, याद कर सकते हो, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। ओ से ओनली, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंड रहेगा, राइट। आगे एक और मैं वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ, विरियन, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, विरियन वायरस को ही बोलते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि वायरस क्या है, थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। विरियन मीन्स क्या हो गया, वायरस का एक पार्टिकल, वायरस के एक पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, विरियन कहेंगे, पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं नया चीज़ आपको बताता हूँ। अगर हम इसमें विरियन में देखें तो 6% आपका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, मीन्स डीएनए और आरएनए, और 94% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है कितना, 94%। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवर बना लेगा चारों तरफ, ठीक है, और उसके बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने एक नया वर्ड लिखा था कि वायरस को ही न्यूक्लियो प्रोटीन भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, वायरस के प्रोटीन की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें फिर दो वर्ड आता है नया, कैप्सिड, कैप्सोमियर, ठीक है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोनों, ध्यान देना है। वायरस का जो कवर होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। वायरस का कवर जो कि किससे बना है, प्रोटीन का बना है, ठीक है, उसको हम कैप्सिड कहेंगे। लेकिन जब हम कैप्सिड के मोनोमर की बात करेंगे, मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट, तब हम उसको क्या कहेंगे, कैप्सोमियर कहेंगे। मतलब इनके और इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, मोनोमर टाइप का है, मोनोमर। ये क्या है, कैप्सोमियर मोनोमर है कैप्सिड का, ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वायरस का जो प्रोटीनस कवर होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, उसका यूनिट मोनोमर क्या है, कैप्सोमियर है, ठीक है। 94% प्रोटीन है, 6% न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वायरस के टाइप, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लांट वायरस हम देखते हैं, ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बुक में तो कई पूरा चैप्टर ही इसी पे है, ठीक है। प्लांट वायरस में अगर हम न्यूक्लिक कंटेंट की बात करें तो क्या होता है, आरएनए होता है। फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लांट वायरस में जो न्यूक्लिक कंटेंट है आरएनए है, पहला पॉइंट। सेकंड मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट वायरस जो होते हैं वे
नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, ये ध्यान देना है। प्लांट वायरस के ऊपर कोई भी कवर वगैरह कुछ नहीं होता है, मीन्स वे नेक्ड होते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी कवरिंग वगैरह इसमें नहीं होती है, ठीक। और हम अगर एग्जाम्पल कोई देखें, TMV मोस्ट पॉपुलर वायरस है प्लांट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। और कोई अगर हम देखें, येलो मोज़ेक वेन वायरस किसमें होता है, लेडी फिंगर, भिंडी में होता है, भिंडी की सब्जी से भी खाते हैं लेडी फिंगर, ये किस में है, लेडी फिंगर, भिंडी में होता है। TMV किस में है, टोबैको में है, ठीक है। और अगर कोई हम देख लें तो शुगर केन में भी पाया जाता है, सूट डिजीज वायरस, उसका सूट जो है क्या है, वह धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है शुगर केन में, ठीक है। इसके अलावा फिल्लोड, सीसेम एक है प्लांट है, उसमें फिल्लोड वायरस होता है। ये सारे के सारे प्लांट वायरस हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ 2-3 पॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका जेनेटिक कंटेंट RNA होगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह नॉन इन्वेलप्ड होगा। कुछ एग्जाम्पल में आपके सामने TMV है, येलो मोज़ेक वेन वायरस है जो कि लेडी फिंगर में है, ठीक है, यह टोबैको में है, यह फिल्लोड है जो कि सीसेम में है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एनिमल वायरस पे। एनिमल वायरस में क्या हम देखते हैं कि मोस्टली, मैं यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट के पॉइंट से क्या लिख रहा हूँ, मोस्टली DNA। मैंने सिर्फ DNA नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ DNA होता है, सम टाइम कभी कभी RNA भी होता है कुछ में, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, DNA होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यह नॉन इन्वेलप्ड भी होता है और इन्वेलप्ड, बोथ, दोनों टाइप का होता है, ठीक है। एनिमल वायरस इन्वेलप्ड भी होगा, नॉन इन्वेलप्ड भी होगा, दोनों टाइप का है, ठीक है। ध्यान देना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल देखें, इन्फ्लुएंजा का है, मम्प्स का है, चेचक का है, ठीक है, हर्पीज का है, मेजल्स का है, ये सारे के सारे एनिमल वायरस से होते हैं। ध्यान देना ये सारे पॉइंट्स। अब इसके बाद हम थर्ड देखेंगे जो कि माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट से मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं थर्ड क्या है। बैक्टीरियोफेज, यह भी एक टाइप का वायरस ही है, ध्यान देना है, लेकिन यह न तो प्लांट वायरस की कैटेगरी में है न तो एनिमल वायरस की कैटेगरी में, इसकी एक अलग ही कैटेगरी है। बैक्टीरियोफेज नेम से ही समझ में आ रहा है यह किस पे अटैक करेगा, किसको प्रभावित करेगा, बैक्टीरिया को। ध्यान देना है, बैक्टीरिया, कई बार एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये वायरस नहीं है, ठीक है, लेकिन यह वायरस है, ठीक है। बैक्टीरिया पे किसको अफेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को, ठीक है, ये ध्यान देना है हमेशा। जेनेटिक कंटेंट इसका क्या होगा, ऑलवेज DNA, हमेशा इसका जेनेटिक कंटेंट क्या होगा, DNA होगा। थोड़ा सा अगर हम हायर जाएं, बट डीप में नहीं जाएंगे, तो इसकी लाइफ साइकिल 2 साइकिल आती है इसके लाइफ साइकिल में। लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। दोनों साइकिल किसकी है, बैक्टीरियोफेज की है, बैक्टीरियोफेज की। लाइटिक साइकिल में क्या है, मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पे अटैक किया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों में। कोई मान लीजिए बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पे अटैक किया, ठीक है, और अटैक करने पर वह सडन तुरंत क्या करे,
लिसिस, सडन मेम्ब्रेन की क्या करे, लिसिस कर दे। लिसिस मतलब डिग्रेड करने लगे मेम्ब्रेन को, तो वह लाइटिक साइकिल कही जाएगी। ध्यान देना है, लाइटिक साइकिल में क्या होगा, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक किया, ठीक है, उसके मेम्ब्रेन को सडन तुरंत के तुरंत क्या करेगा, लिसिस करने लगेगा, डिग्रेड करने लगेगा। लेकिन लाइसोजेनिक में क्या है, रेस्टिंग, इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करके पहले वहाँ रेस्ट करेगा, पूरा कमांड कंट्रोल अपने कब्जे में लेगा, और जब इसको लगेगा अब सही टाइम है तुरंत अटैक करेगा। मतलब इसमें वह रेस्ट करता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। बाकी T2 T4 ये सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरियोफेज हैं। आपने शायद नाम सुना होगा T2 T4, ठीक है। फिलहाल इसका आपने सभी लोग फिगर भी जानते होंगे, ऐसे ऐसे फिगर होता है, ऐसे करके यहाँ से ये 6 ऐसे निकल जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा, आप सब जानते भी हैं। यहाँ एक रिंग जैसी होती है, हेड होता है, ठीक है। ये थोड़ा डीप है, इसको हम फिर कभी देखेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा क्लास आज नहीं करेंगे और ना बहुत डीप में जाएंगे। थोड़े से क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, 2-4 इम्पोर्टेंट जो हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वायरस की कोई 2 ऐसे वायरस हमको बताइए जो बेनिफिशियल हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई 2 वायरस हमको ऐसे बताइए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल वायरस, ठीक है। तो नंबर 1 अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया, बैक्टीरियोफेज, और नंबर 2 है साइनोफेजी। पहला बैक्टीरियोफेज क्यों ऐसा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट है। क्या है कि गंगा, सभी जानते हैं गंगा नदी है, ठीक है, उसका पानी हम लोग क्या देखते हैं, कभी ख़राब नहीं होता है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह होते होंगे, ठीक है। अगर उसको हम कुछ दिन रख दें तो वह पानी भी ख़राब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि गंगा के पानी में काफ़ी सारे बैक्टीरियोफेज हैं। वे क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं, बैक्टीरिया को डिग्रेड करेंगे, ठीक है। और इसलिए गंगा की क्लीनिंग में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसा साइंटिस्ट अपने रिसर्च में व्यू किए हैं, ठीक है। देखते हैं साइनोफेजी क्या है। आप सबको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मैंने क्या वर्ड यूज किया, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की जब भी बात हो आपको तुरंत नाम लेना है क्या, साइनोबैक्टीरिया। और आपको ये ध्यान देना है, इसमें बैक्टीरिया वर्ड जो आया है यह बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। यह है क्या, यह एल्गी है, एल्गी शैवाल जिसको बोलते हैं। अब अगर हम साइनोबैक्टीरिया की हिंदी देखें तो इसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया है जो कि नील हरित शैवाल है, ठीक है। अब ये साइनोफेजी क्या है, एक वायरस है, ठीक है। ये क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए यह भी हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ध्यान देना है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक दो आपके सामने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मैंने लिखा है क्या, वीरुसाइड। वीरुसाइड मीन्स ये लास्ट का जो लेटर है साइड, ये किसी में भी लग जाए तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि यह किसी चीज़ को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, मारेगा। जैसे फंगीसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है, सब में लास्ट में CID ही है। ठीक है, तो वैसे ही वायरोसाइड है। वायरोसाइड क्या में ये क्या होगा, यह भी वायरस को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट वायरोसाइड की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन, तो ध्यान देना है। इंटरफेरॉन क्या है, एक वायरोसाइड है। ठीक है, जो कि वायरस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्रयास करता है। ये आखिर सीक्रेट कौन करता है, कहाँ से आता है, तो सेल। मान लीजिए कोई वायरस हमारी बॉडी में अटैक की है। ठीक है, तो वह क्या करेगा, सेल क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करेगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट इंटरफेरॉन। ठीक है, और जिससे वह अपने आप को डिफेंड करने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर में एक कैरेक्टर मैंने क्या लिखा था, क्रिस्टल। ठीक है, मैंने क्या उस समय बोला कि वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट इसको प्रूव किए थे उनका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। WM स्टैनली साहब उनका नाम था। ठीक है, वायरस का जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है सबसे पहले स्टैनली साहब ने किया है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं, मैंने यहाँ डिस्कस किया, आप लोग इनको देखिए। इसको भी आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आज की क्लास लगभग बस इतनी है। बस जाते जाते एक और क्वेश्चन आपके सामने भी याद आ गया, देखते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुंहपका एंड खुरपका डिजीज है जो कि एनिमल्स में पाई जाती है। मैं हिंदी लिख रहा हूँ। खुरपका डिजीज है जो कि किसमें, गाय भैंस में बहुत पाया जाता है। किस वायरस से होता है, कई बार पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है। तो आपको बस वायरस का नाम याद रखना है, पिकोर्नोविरिडी ये वायरस है, एनिमल वायरस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगली क्लास में हम वायरॉइड्स, प्रेऑन्स, इन सब का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।